हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल कुमार, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी। तो मैं आज आपको वेल्डिंग शॉप के फर्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, जो है हमारा आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। तो आर्क वेल्डिंग करने से पहले हमें जॉब चाहिएगा, एक वर्कपीस चाहिएगा। उसकी माप है हमारी 100 × 6 mm। 100 mm लंबाई चाहिए हमें उसकी, और 6 mm मोटाई। इसकी हमें 100 mm लंबाई चाहिए और 6 mm मोटाई। ये 6 mm मोटा पीस है हमारा। इसकी हम मेजरिंग करेंगे। इसके बाद फिर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद इसकी तैयारी करेंगे, एज प्रिपरेशन, जॉब की तैयारी, और उसके बाद हम वेल्डिंग करेंगे। तो इसके लिए औजार और उपकरण चाहिए हमें। सबसे पहले मार्किंग करने के लिए, वो मेजरिंग करने के लिए स्केल, दूसरा मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर, तीसरा राइट एंगल देखने के लिए ट्राई स्पायर, चौथा एज प्रिपरेशन करने के लिए फाइल, और पांचवा हेक्सा जिससे हम कटिंग करते हैं, और एक चाहिए हमें होल्डिंग टूल जिसे हम बेंच वाइज कहते हैं। बेंच वाइज में हम जॉब को होल्ड करेंगे, जिसे हम काटेंगे। और हमें चाहिए कि आर्क वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, अर्थ क्लैंप, फेस शील्ड आँखों की सुरक्षा के लिए, और चाहिए ग्लव्स हाथों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी शूज, और चिपिंग हैमर, लास्ट वायर ब्रश। तो ठीक है, सबसे पहले हम मेजरिंग करेंगे जो वर्क पीस की। इसे हमें चाहिए कितना, 100 mm का। तो 100 mm से मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग करने के बाद इस पे मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद इसे हम होल्डिंग टूल, जिसे हम बताया था अभी बेंच वाइज, होल्डिंग टूल होता है हमारा बेंच वाइज पे ले जाएंगे और इसे ठीक से कस लेंगे। कसने के बाद हमारा कटिंग टूल होता है हेक्सा। तो हेक्से से जो हमारा मार्किंग किया हुआ जॉब है, उस पर हल्के हल्के से हेक्से को चलाएंगे काटने के लिए। हेक्से हमें चेक करना है। हेक्सा का ब्लेड हमेशा विंग नट की तरफ होना चाहिए। हेक्से का ब्लेड टूट जाता है, या ब्लेड पहली बार लगाते हैं तो ब्लेड के दांतें हमेशा विंग नट की तरफ होनी चाहिए। विंग नट ऐसे कहते हैं। ये नहीं कि हैंडल की तरफ लगा दें और फिर काट रहे हैं, जॉब कटेगा नहीं, ब्लेड टूट जाएगा। तो हमेशा हेक्से ब्लेड के दांतें विंग नट की तरफ होने चाहिए। ये फ्रेम, तो आप जानते हैं फ्रेम में हेक्सा ब्लेड हमेशा विंग नट की तरफ, दांते की तरफ लगाना चाहिए। इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे फॉरवर्ड, ये हेक्सा हमेशा फॉरवर्ड उसमें काटता है, वे में आगे की तरफ काटेगा, पीछे की तरफ नहीं काटेगा। और पीछे की तरफ हम प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा ब्लेड टूट जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जॉब काटने के लिए हमेशा हेक्से को इस तरीके से और इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। आगे प्रेशर हल्का सा, पीछे फ्री छोड़ देंगे बिल्कुल। आगे हल्का सा प्रेशर, पीछे बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसी तरीके से मार्किंग पे हम काटते जाएंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से बेटा धीरे धीरे काटते जाएंगे। ब्लेड गर्म हो जाता है काटते काटते, क्योंकि जॉब हमारा MS फ्लैट का है। MS प्लेट है मृद इस्पात। तो इसे ठंडा करने के लिए ब्लेड को पानी का भी प्रयोग करते हैं, पर अब नहीं डाला, हमने काट दिया है। और तब आप जॉब बनाएंगे, उसमें ब्लेड को ठंडा करने के लिए पानी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 100 mm का जॉब कट चुका है। कटने के बाद इसे बताया था किनारों की तैयारी। इसमें किनारों की तैयारी करेंगे। फाइलिंग 3 प्रकार की होती है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। क्रॉस फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग, और ड्रॉ फाइलिंग। ठीक है, क्रॉस फाइलिंग,
स्ट्रेट फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। जॉब को चेक करने के लिए अभी बताया था ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, गुनिया, ठीक है। किनारे तैयार करने के बाद इसका फेस पे जो जंग वंग लगी होती है उसको साफ करने के लिए, जिससे हमारी वेल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम इसकी फेसिंग करते हैं। ये जॉब हमारा तैयार हो गया वेल्डिंग करने के लिए। तो क्या प्रैक्टिकल हमारा था आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। तो चलते हैं वेल्डिंग शॉप, वहाँ वेल्डिंग करके दिखाएंगे। मैंने बताया था अभी आपको औजार व उपकरण में, तो ये होता है हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट। ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक एयर कूल और एक ऑयल कूल। तो ये हमारे पास है ऑयल कूल, एक तेल से ठंडा होने वाला, एक होता है हवा से ठंडा होने वाला। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या होता है? इलेक्ट्रोड होल्डर। ये होती है हमारी इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होल्डर में फंसाते हैं। इसमें गैप बने होते हैं, एक 90 एंगल, एक 60 से 70 एंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से 60 से 70 एंगल पे इसे लगाते हैं। ये होता है हमारा फेस शील्ड, आँखों की सुरक्षा के लिए। ये होता है हमारा अर्थ क्लैंप, जो क्लैंप लगी हुई है इसे कहते हैं अर्थ क्लैंप। और ये होती है हमारी वेल्डिंग टेबल, ये लोहे की होती है वेल्डिंग टेबल। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि आर्क चमक उत्पन्न हो रही है कि नहीं। चमक उत्पन्न हम दो तरीके से करते हैं, एक टच कर कर और एक रगड़ के, ठीक है। तो हम चमक उत्पन्न करेंगे। ये होता है टच करना, और ये होता है रगड़ना, ठीक है। इसी को लगातार बनाने को ही वेल्डिंग कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है हमारा टेकिंग करना, जॉब को टाँका लगाना, जॉब को रोकना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाँका लगाना। तो इस पे हम सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। तो वेल्डिंग वीडियो के लिए चौक है, ये कर लिया हमने मार्किंग। दो वेल्डिंग बीट लगाएंगे हम इस पे। हमारा प्रैक्टिकल यही था आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चमक उत्पन्न करते हैं। इसी को हमें लगातार चलाना है और हमारा जॉब वेल्डिंग हो जाएगा। ये लग गई हमारी पहली बीट। तो इसमें अब चिपिंग हैमर का काम होता है
जो इस पे वेल्डिंग बीट पे काला काला लगा है इसे साफ करना है, जिसे वेल्डिंग मेल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो स्लैग को हम अपने अपोजिट साइड ही हटाएंगे, क्योंकि ये भी गर्म होता है। आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी वजह से हम इसे अपने अपोजिट साइड हटाएंगे। ये होती है हमारी वेल्डिंग बीड। स्लैग का क्या काम होता है? ये स्लैग वेल्डिंग मेल का क्या काम होता है? भारी वातावरण की गैस को वेल्डिंग बीड पे आने से रोकता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड में फ्लक्स होता है, ये सील्डिंग का काम करता है। वेल्डिंग बीड पे भारी वातावरण की गैसों को आने से रोकता है। वायर जिससे हमारी जॉब की वेल्डिंग होती है। ठीक है, तो अगली बीट लगाएंगे। ये लगी हमारी दूसरी बीड। इसका भी सेम प्रोसेस साफ करने के लिए चिपिंग हैमर और वायर ब्रश का प्रयोग करेंगे। बीड को थोड़ा ठंडा होने के बाद तब साफ करते हैं और अपने अपोजिट साइड। ये हो गया आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट, आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। अगला प्रैक्टिकल हमारा होगा लेप जॉइंट, चढ़ाव जोड़। ठीक है, इस तरीके से दो प्लेटों को आमने एक के ऊपर एक रख के तैयार करना। उसके लिए भी सेम लंबाई रहेगी और सेम मोटाई रहेगी। ठीक है, थैंक यू।